हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होगे। अभी फ़िलहाल के लिए स्टडीज़ पे फोकस करो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमी के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में भी काम का है, क्योंकि ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, लोगों को रोज़गार कैसे मिलता है और गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको काम के नेचर के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। इकोनॉमी के काम को 3 सेक्टर में बांटा गया है उनके काम के नेचर के बेसिस पर, जिसमें पहला आता है प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर में लोग नेचर के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम सीधा प्रकृति से लेते हैं, जैसे खेती हो, मछली पकड़ना हो, माइनिंग हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हों, वो सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो जैसे एक फार्मर का वीट ग्रो करना, एक फिशरमैन का फिश कैच करना और एक कोल माइनर का कोल एक्सट्रैक्ट करना माइन से। इस सेक्टर में लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली रूरल इंडिया में। सेकेंडरी सेक्टर, ये सेक्टर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शुगर केन को ले जाकर फैक्ट्री में चीनी बनाना, आयरन ओर से आयरन रॉड बनाना, मिल्क से चीज़ या बटर बनाना। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस, ये सारे हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स के पार्ट हैं। ये सेक्टर वैल्यू एडिशन करता है, यानी रॉ मटेरियल से वैल्यू गुड्स बनाता है। टर्जरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर किसी प्रोडक्ट को बनाता नहीं है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी सर्विस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक टीचर का बच्चों को पढ़ाना, एक डॉक्टर को पेशेंट्स को ट्रीट करना, डिलीवरी एजेंट्स का आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स को डिलीवर करना और एक बैंकर को आपके ट्रांजैक्शंस में हेल्प करना। आज के टाइम में टर्जरी सेक्टर सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, जैसे आईटी, एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन के फील्ड में। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज कंपेयरिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कि इन सेक्टर्स का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। कंपैरिजन 1, जीडीपी के बेसिस पर कौन सा सेक्टर कितना पैसा कमाता है, यानी जीडीपी में कितना योगदान देता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1950 में प्राइमरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। आज के टाइम में टर्जरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज जीडीपी, यानी कि टर्जरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। बार चार्ट एनिमेशन थ्रू जीडीपी हम शेयर कैसे करते हैं इसको समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर 17 to 18%, सेकेंडरी सेक्टर 25 to 27% एंड टर्जरी सेक्टर 50%। कंपैरिजन 2, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर कौन सा सेक्टर कितने लोगों को रोजगार देता है। प्राइमरी सेक्टर में अब भी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। टर्जरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लोगों के मूवमेंट ज़रूरी हैं फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि 2 लोग ही काफ़ी हैं, ये डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है। सेक्शन 3, सेक्टर्स इन इंडियन कॉन्टेस्ट। इंडिया में तीनों सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हर सेक्टर की अपनी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, ज़्यादा लोग रूरल एरिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है, जैसे इरिगेशन, मॉडर्न टूल्स की कमी है। सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया, एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मेजर रोल प्ले करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स इसमें मदद कर रही हैं। टर्जरी सेक्टर इन इंडिया, सर्विसेज जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, एजुकेशन तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप ने इस ग्रोथ को और बूस्ट किया है। सेक्शन 4, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में यूथ ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब्स कम हैं। रोज़गार बढ़ाना ज़रूरी है। इसके सल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? देयर आर 5 पॉइंट्स। एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को और डेवलप करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करें और टर्जरी सेक्टर में सर्विसेज जॉब प्रमोट करना। अब
अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाएं, यानी इरिगेशन और स्टोरेज फैसिलिटी इम्प्रूव करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, यानी इजी लोन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन से आपके हेल्पफुल रह सकते हैं, जैसे मनरेगा जैसे स्कीम आपकी हेल्पफुल कर सकते हैं, जो 100 दिन का काम गारंटीड करके देते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, ITI PM कौशल विकास योजना के थ्रू हमें स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करता है, यानी कि आपके पास जब स्किल होगी तो आप किसी लायक होगे। टर्शरी सेक्टर में सर्विस जॉब प्रमोट करना, यानी डिजिटल सर्विसेज या लॉजिस्टिक या रिटेल्स, इस तरीके की जॉब्स को भी प्रमोट करना। नाउ एंड नेक्स्ट सेक्शन इज 5, दैट इज गवर्नमेंट्स रोल इन सेक्टरल डेवलपमेंट। इस सेक्शन में हम बात करते हैं कि सरकार का क्या रोल प्ले है सेक्टर को ग्रो करने में, यानी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, पॉइंट नंबर 1 मनरेगा, सेकेंड इज सब्सिडीज टू फार्मर्स, थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोर्थ इज लोन टू स्मॉल बिजनेसेस एंड फिफ्थ इज प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप। गवर्नमेंट का रोल बहुत क्रूशियल होता है इकोनॉमी के बैलेंस और डेवलपमेंट के लिए। तो जो हमारा मनरेगा 2005 में आया था, इसमें रूरल फैमिलीज़ को 100 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सब्सिडीज़ टू फार्मर्स में उनको फर्टिलाइज़र और सीड इरिगेशन में हेल्प होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट रूरल एरियाज़ तक पहुंचाने का काम। और लोन टू स्मॉल बिजनेसेस में मुद्रा योजना जो लाई गई थी, जिसके थ्रू लोन विदाउट कोटरेल प्रोवाइड किया जाता है छोटे बिजनेस को। लास्ट पॉइंट जिसमें हमारा मेक इन इंडिया को प्रमोशन करना और स्टार्टअप्स जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको प्रमोट करना। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 6, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखते हैं कि काम का नेचर किस तरह का होता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना, रेगुलर जॉब, फिक्स्ड सैलरी, पेड हॉलीडेज, मेडिकल बेनिफिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल टीचर्स, बैंक एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, बेनिफिट्स नहीं होते हैं, डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, नो रेगुलर टाइम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो जैसे रिक्शा वाला जो होता है, कंस्ट्रक्शन लेबर्स जो होते हैं, स्मॉल शॉप वर्कर्स होते हैं। ज़्यादा लोग अब भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जहां कंडीशन पूरी होती है, यानी इससे हमें क्या समझ में आता है कि कंडीशन के हिसाब से लोग अपनी जॉब ढूंढते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप के बेसिस पर। ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमी को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हमारा पब्लिक सेक्टर आता है, यानी सरकारी क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एम इनका होता है पब्लिक वेलफेयर और इनका प्रॉफिट की तरफ एम नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन रेलवेज़, BSNL, LIC, ONGC, ये कंपनीज़ के नाम हैं। प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, जिसमें कंपनी जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है या खुद वो ओन करते हैं उस कंपनी को। एम इनका प्रॉफिट मेकिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, HDFC। दोनों सेक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट एफिशिएंसी दोनों ज़रूरी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा क्लास 10 का चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है और कैसे हम रोज़गार बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कवर किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।